अरेस्ट किया जा रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है और क्या गया कि 32 जोन बनाए गए दिल्ली में और उन्हें उनको थोड़ी सी फ्रीडम ये भी दे दी, होम डिलीवरी करो, चाहे आप अनलिमिटेड डिस्काउंट जितना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हॉट टॉपिक, सनसनी टॉपिक जो चल रहा है अभी न्यूज में, कि जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनकी जो है वो उनको समन गया है और वो अरेस्ट होने वाले हैं। तो देखिए, अरेस्ट तो वो अभी नहीं हुए हैं खैर, क्योंकि उनको समन गया था और समन का उन्होंने रिप्लाई एक तरह से एप्लीकेशन के रूप में कर दिया है। वो खुद उनके सामने पेश नहीं हुए हैं ईडी के सामने, लेकिन एप्लीकेशन उन्होंने भेज दिया कि भाई मुझे नहीं पता कि आपने मुझे ये समन क्यों भेजा है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आप मुझे इंडिविजुअल कैपेसिटी में बुला रहे हैं या एज ए चीफ मिनिस्टर बुला रहे हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो अगर आप नहीं बता सकते तो आप अपना समन वापस ले लीजिए। खैर, वो एक उनके पास ऑप्शन है क्योंकि वो थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो उनको इस चीज की नॉलेज है कि अगर आपको समन आया है तो आप जो है वो एक रिस्पॉन्स डाल सकते हो। रिस्पॉन्स ना करना और रिस्पॉन्स करना, ये थोड़ा सा उनको पता है कि ऐसा मैं कर सकता हूं, तो इसीलिए उन्होंने अभी जो है वो लेटर के रूप में बात को थोड़ा सा टाल दिया है। लेकिन खैर, फिर से समन आएगा और ज्यादा से ज्यादा 3 बार ही समन आता है, उसके बाद आपको पेश होना ही पड़ता है। नहीं तो वो जो ईडी वाले हैं वो नॉन अवेलेबल जो है वो वारंट लेकर आ जाएंगे और उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनके पास ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, बट खैर वो लीगल ऑप्शंस हैं, उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले जो बात जानने वाली है वो ये है कि भाई ऐसा किया क्या है, ये जो दिल्ली लिकर स्कैम है ये बेसिकली है क्या, बिहाइंड स्टोरी है क्या इसके पीछे की, क्योंकि पहले हमें इसी को समझना जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि भाई ये जो बारी बारी से ये जो सारे नेता लोग इनको समझ जा रहे हैं और इनको अरेस्ट किया जा रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है और इनको बेल भी नहीं मिल रही है, ये तो और बड़ी बात है। तो सबसे पहले स्टोरी जानते हैं, फिर हम बाद में जो है वो दूसरे टॉपिक्स पे जो है वो मूव करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टोरी की बात करें, स्टोरी जो है वो ये शुरू होती है नवंबर 2021 से, जब एक नई पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करती है दिल्ली में, हमारी जो कैपिटल है वहां पे, कि जो वेंडर्स हैं वो प्राइवेट ज्यादा जो है वो रोल प्ले करेंगे लीकर सेलिंग में। तो ज्यादा का मतलब क्या था कि पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर के पास ही ये जो लीकर सेलिंग वाला बिजनेस था ये चला गया, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने जो गवर्नमेंट ओन वेंडर्स थे उनको वहां से एग्जिट कर दिया, वहां से हटा ही लिया और अपना रोल पूरी तरह से खत्म कर दिया लीकर सेलिंग को लेके थी। क्योंकि जो पहले पॉलिसी थी उसके अनुसार था कि 60% जो है वो गवर्नमेंट के वेंडर्स थे, 40% प्राइवेट वेंडर्स थे। लेकिन जो नई पॉलिसी आई उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि पूरी तरह से प्राइवेट वेंडर्स की जो है वो एंट्री हो गई लिकर सेलिंग बिजनेस के लिए। अब पॉलिसी क्या थी बेसिकली कि जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनको एंट्री दी जाएगी, उनसे भारी भरकम जो है वो लाइसेंस फीस ली जाएगी और टैक्स उनको देना पड़ता है इंपोर्ट पास के लिए, वो भी उनसे अच्छा खासा लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा जनरेट होगा गवर्नमेंट के लिए। तो ये बात थी। तो और इसके लिए क्या किया गया कि 32 जोन बनाए गए दिल्ली में, और उसमें जो है वो पहले तो क्योंकि चल रहा था कि गवर्नमेंट के भी कुछ वेंडर्स थे उनको जो है वो हटा दिया गया, 27 न्यू वेंडर्स को एंट्री दी गई जो कि प्राइवेट थे पूरी तरह से। और उन 32 जोन में हर एक जोन में 2 से 3 वेंडर्स जो है वो वहां पे इस्टेब्लिश किए गए जो कि अब लिकर सेलिंग का बिजनेस करेंगे। तो ये तो बात यहां तक हुई कि चलो प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से आपने वो सौंप दिया और अपने वेंडर्स आपने पूरी तरह से हटा लिए। इसके साथ आपने उनको जो है वो एक एडवांटेज ये भी दिया, क्योंकि आप अच्छी खासी जो है वो लाइसेंस फी ले रहे हो, आप अच्छा खासा उनसे टैक्स ले रहे हो, तो आपने उनको थोड़ी सी फ्रीडम ये भी दे दी कि भाई आप चाहे घर पे जाके होम डिलीवरी करो, चाहे आप अनलिमिटेड डिस्काउंट जितना भी आपका पॉसिबल है कि कितने की आपको पड़ी, कितना आपको टैक्स लगा, उसके बाद जितना भी आप बचा पा रहे हो और आप डिस्काउंट जितना मर्जी देना चाहते हो आप दे सकते हो, ये आपकी खुद की मर्जी है। और साथ में जो दुकानें खुली रहेंगी, ये शराब की दुकानें जो खुली रहेंगी वो रात को 3-3 बजे तक खुली रहेंगी। तो इससे क्या हुआ कि जो भारी भरकम जो लाइसेंस की फीस थी वो तो इन लोगों को इतनी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब आपको फ्री कर दिया गया डिस्काउंट देने के लिए और रात रात भर आप जो है वो बेच भी सकते हो, तो आप अपना वो चीज वहां से कवर कर लोगे इजीली। लेकिन बात ये थी कि
जो छोटे लोग थे, मतलब जो छोटे मोटे वेंडर्स थे, वो तो भारी भरकम लाइसेंस फीस नहीं दे सकते थे, वो तो खुद ही एग्जिट कर गए वहां से। अब वहां पे बच गए जो अच्छे खासे, जो है ना पैसे वाले वेंडर्स हैं, वो वहां पे बच गए। अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो वेंडर्स हैं वो वहां पे बच गए। वो फीस भी दे रहे थे, अपना अच्छा खासा कमा भी रहे थे। इस पॉलिसी के चेंज से क्या हुआ कि उन्होंने, मतलब कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था वो 27% इंक्रीज हुआ, मतलब लगभग 8900 करोड़ जो है वो उन्होंने उस टाइम जनरेट किया उस नई पॉलिसी से। ये उसका रिजल्ट था नई पॉलिसी का। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जो एनफोर्समेंट है पॉलिसीज की, उसमें थोड़ी सी इरेगुलरिटीज और थोड़ा सा लैप्सेस कुछ आने लगे, और जिसका शक हुआ जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली है नरेश कुमार, उनने ये बात जो है वो गवर्नर को बताई, और गवर्नर ने सीबीआई जांच बिठा दी इस पूरे मामले पे। तो सीबीआई जांच में पता चलता है कि जो मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने लगभग 144.36 करोड़ जो लाइसेंस फीस है वो माफ की है इन प्राइवेट वेंडर्स को, और साथ में ये जो एक्साइज डिपार्टमेंट है इसको भी इसके रेवेन्यू में लॉस हुआ, क्योंकि कम से कम एक बियर पे 50 रुपीज जो है वो कम लिए जा रहे थे एज ए इम्पोर्ट पास फीस। तो ये जो सारी चीजें, ये जो नई पॉलिसी उन्होंने इंप्लीमेंट कर दी, मतलब नई पॉलिसी तो लेकर आए, लेकिन उसके बीच में क्या किया कि ढंग से जो है वो उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, और अपनी मर्जी से जो है वो फीस माफ कर दी गई, अपनी मर्जी से ये जो इंपोर्ट पास फीस थी इसको भी कम कर दिया गया, और ये सब कुछ किया मनीष सिसोदिया ने। और ऊपर से बिना किसी के अप्रूवल के, मतलब कि अगर आप बिजनेस को लेके कोई भी इस तरह का नया स्टेप लेते हो तो आपको उसके लिए प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है दिल्ली के गवर्नर से। मतलब चेंजेस किए गए बिना किसी अप्रूवल के किए गए, गवर्नर से अप्रूवल नहीं लिया गया, इसीलिए ये बात जो है वो इलीगल कंसीडर होती है अंडर द दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 के तहत। और इसीलिए गवर्नर ने पूरी तरह से सीबीआई की जांच उस पर बिठा दी, और जो है वो मनीष सिसोदिया को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। और अब यही मामला जो है वो आगे से बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर, मतलब कि ईडी का रोल भी शुरू होता है, तो ईडी अब समन्स भेज रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अभी के लिए अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब उनसे पूछताछ की जाएगी, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, अरेस्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो इतने ही जो है वो पाक साफ है तो अरेस्ट नहीं भी हो सकते हैं। तो सिचुएशन अभी बनी हुई है अरेस्ट होने की, क्योंकि मनीष सिसोदिया को अभी तक बेल नहीं मिली है इस मामले में, तो सोचिए कि मामला ज्यादा गंभीर है। तो इसीलिए ये शक है कि देखिए, वैसे तो पॉलिसीज बनी थी करप्शंस को रोकने के लिए, ये जो लीकर माफिया है इनको रोकने के लिए, ब्लैक मार्केटिंग है इनको रोकने के लिए, लेकिन क्योंकि आपने कुछ टाइम के लिए तो इंप्लीमेंट की चीजें, लेकिन उसके बाद आपने जो है वो पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया, चेंजेस कर दिए अपनी मर्जी से, तो ये शक किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं करप्शन तो आप कर रहे हो, क्योंकि जो लाइसेंसी है, जो वेंडर्स हैं, वो तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, उन्होंने अपनी फीस भी दे दी, उन्होंने टैक्स भी दे दिया, फिर भी वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन वो जो फायदा उनको हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस फायदे से कहीं आप फायदा ना ले रहे हो। मतलब कि जो वेंडर्स ने कमाया, कागजों में तो वो जितना टैक्स या जितना भी अपनी फीस दे रहे हैं वो तो आ गई, लेकिन उसके अलावा हो सकता है कि आप जो है वो ब्लैक मनी, कहीं से जो मनी लॉन्ड्रिंग है, वो सारी चीजें कहीं पीछे से चल रही हो। मतलब कि अगर गवर्नमेंट किसी को फायदा दे रही है तो गवर्नमेंट बिना किसी कंडीशन के फायदा तो नहीं दे रही है, फिर कहीं ना कहीं कोई तो है जो इस चीज का फायदा उठा रहा है। तो बेसिकली ये मामला है। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है और इस तरह का कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब तभी करना जब आपको लगे कि हाँ, मेरी वीडियोस थोड़ा सा आपको फायदा करने वाली है। तो अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।